कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहाँ पुलिस का कानून तो है, लेकिन लोगों के दिलों में उससे कहीं ज्यादा डर एक आदमी का है। उस आदमी का नाम है धर्मा। धर्मा कोई पुलिस वाला, नेता या बड़ा सेठ नहीं है। वह इलाके का एक दबंग गुंडा है। दुकानदारों और व्यापारियों से वह सुरक्षा के नाम पर पैसा वसूलता है। जिसने पैसा देने से इनकार किया, उसके लिए धर्मा के अपने तरीके हैं। लोग उससे डरते हैं। पुलिस भी उससे टकराने से बचती है। लेकिन धर्मा अपने आप को किसी का नौकर नहीं समझता। उसके भीतर अच्छाई और बुराई का बड़ा अजीब मेल है। वह खुद कानून तोड़ता है, लोगों से जबरन पैसे लेता है और हिंसा करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन अपनी बहन और अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और उनके मामले में बेहद संवेदनशील है। और सबसे बड़ी बात, वह किसी दूसरे अपराधी की गुलामी करने को तैयार नहीं है। इलाके में एक पुलिस अधिकारी है, इंस्पेक्टर दिलावर। वह धर्मा की दबंगई रोकने की कोशिश करता है। एक दिन दोनों आमने सामने आ जाते हैं। दिलावर को लगता है कि पुलिस की वर्दी देखते ही धर्मा पीछे हट जाएगा, लेकिन धर्मा उसके साथ भी वही व्यवहार करता है जो बाकी विरोधियों के साथ करता आया है। वह खुलेआम दिलावर को नीचा दिखाता है। उसकी पिटाई करके पूरे शहर के सामने उसका डर समाप्त हो जाता है। इस घटना के बाद धर्मा का नाम और बड़ा हो जाता है। लोग समझने लगते हैं कि जब पुलिस अधिकारी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो साधारण आदमी क्या करेगा। इसी क्षेत्र में अपराध की एक और बड़ी ताकत है। दो भाई, गोरख और पारस। वे छोटे मोटे गुंडे नहीं हैं। उनका नशे और दूसरे गैर कानूनी धंधों का बड़ा नेटवर्क है। उनके पास पैसा है, आदमी हैं और प्रभाव है। जब उन्हें धर्मा के बारे में पता चलता है, तो वे सोचते हैं कि इतना ताकतवर आदमी उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। वे धर्मा को अपने गिरोह में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन धर्मा साफ मना कर देता है। वह अपराधी जरूर है, मगर किसी दूसरे अपराधी के आदेश पर काम करना उसे मंजूर नहीं। गोरख और पारस इसे केवल इनकार नहीं, अपना अपमान समझते हैं। वे तय करते हैं कि धर्मा को उसकी सबसे कमजोर जगह पर चोट पहुंचाई जाएगी, और वो है उसका परिवार। गोरख और पारस अपने आदमी जग्गू को धर्मा के परिवार के पीछे लगा देते हैं। धर्मा को जब इस बात का पता चलता है, तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह जग्गू को पकड़कर बुरी तरह पीटता है। उस समय धर्मा को कानून, पुलिस या परिणाम किसी भी बात की परवाह नहीं। उसके लिए अपने परिवार की सुरक्षा ही मायने रखती है। लेकिन यह घटना आगे चलकर धर्मा की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाली है। धर्मा की बहन कमला की जिंदगी में एक युवक है, विजय। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। शुरुआत में धर्मा अपनी बहन को लेकर बेहद सतर्क रहता है, लेकिन जब उसे विश्वास हो जाता है कि विजय सचमुच कमला से प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है, तो वह दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। धर्मा चाहे दुनिया के लिए गुंडा हो, लेकिन अपनी बहन की खुशी के रास्ते में कभी नहीं आ सकता। कमला बहुत खुश है। उसे लगता है कि वर्षों की हिंसा और डर के बीच अब उसके जीवन में कम से कम एक सुंदर शुरुआत होने वाली है। लेकिन इसी समय पुलिस जग्गू पर किए गए हमलों के मामले में धर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। धर्मा पर मुकदमा चलता है। उसे पूरा विश्वास है कि उसका होने वाला बहनोई विजय उसका साथ देगा। लेकिन अदालत में अभियोजन पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण गवाह बनकर विजय ही सामने आता है। विजय अदालत में धर्मा के खिलाफ गवाही देता है। धर्मा स्तब्ध रह जाता है। उसके लिए यह केवल कानूनी गवाही नहीं है। उसे लगता है कि जिस आदमी को उसने अपनी बहन सौंपने का फैसला किया, उसी ने उसे धोखा दे दिया। अदालत धर्मा को दोषी ठहराती है। उसके मन में विजय के लिए गहरी नफरत भर जाती है। इसी दौरान हालत और साजिशें ऐसी बनती हैं कि धर्मा को अपनी बहन के बारे में गलत सूचना मिलती है। उसे लगता है कि कमला के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है और इसके पीछे किसी न किसी रूप में विजय का हाथ है। धर्मा पहले ही विजय की अदालत वाली गवाही को विश्वासघात समझ रहा है। उसका गुस्सा अब बदले में बदल जाता है।
वह पुलिस हिरासत से भाग निकलता है और विजय को उसी तरह दर्द देने का फैसला करता है जो वह समझता है विजय ने उसे दिया। विजय की एक बहन है लक्ष्मी। लक्ष्मी का धर्मा और विजय की दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वह पूरी तरह निर्दोष है। लेकिन बदले की आग में अंधा धर्मा यह नहीं देख पाता। जब यहाँ धर्मा की जिंदगी का वह अपराध है जिसे किसी बहन के प्रति उसका प्रेम, कोई गलतफहमी या कोई पुराना अपमान सही नहीं ठहरा सकता। उसे बदला विजय से लेना चाहिए था, लेकिन वह उसकी सजा उसकी छोटी बहन को देने का निर्णय लेता है। और यही पाप आगे आने वाली पूरी कहानी पर आंधी की तरह छा जाता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहन कमला जीवित है। उसका बदला एक गलत धारणा पर आधारित था, मगर बहुत देर हो चुकी है। उपलब्ध विस्तृत कथासार धर्मा के लक्ष्मी पर हमले को विजय की गवाही के बाद उसके प्रतिशोध का निर्णायक मोड़ बताते हैं। फिल्म पर उपलब्ध दूसरे विवरण इस हिस्से में धर्मा की गलतफहमी को भी रेखांकित करते हैं। इतनी उथल-पुथल के बावजूद कमला और विजय का विवाह हो जाता है। धर्मा के भीतर विजय के लिए नाराजगी है, लेकिन वह अपनी बहन की खुशी बर्बाद नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि शायद अब धीरे-धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन गोरख और पारस अभी समाप्त नहीं हुए हैं। वे धर्मा को तोड़ना चाहते हैं और जग्गू भी अपनी पिटाई का बदला नहीं भूला है। कुछ समय बाद जग्गू विजय की हत्या कर देता है। कमला की दुनिया उजड़ जाती है। जिस विवाह के लिए उसने इतने सपने देखे थे, वह बहुत जल्दी विधवा हो जाती है। धर्मा को जब विजय की हत्या की खबर मिलती है, तो उसका गुस्सा फिर फूट पड़ता है। चाहे उसके और विजय के बीच कितना भी कड़वाहट हो, पर विजय उसकी बहन का पति था। अब उसकी विधवा बहन का दुख उसकी आंखों के सामने है। धर्मा जग्गू की तलाश शुरू करता है। आखिरकार वह उसे खोज निकालता है और इस बार जग्गू धर्मा के हाथों बच नहीं पाता। धर्मा उसे मार डालता है। धर्मा जानता है कि जग्गू केवल मोहरा था, असली खेल गोरख और पारस का था। वह फैसला करता है कि अब दोनों भाइयों में अंतिम हिसाब किया जाएगा। हथियार लेकर वह उनके पीछे जाता है, लेकिन इस बार पुलिस पहले से तैयार है। धर्मा चारों तरफ से घिर जाता है। भागने का रास्ता नहीं बचता। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर मुकदमा चलता है। उसकी जिंदगी में हिंसा, वसूली, फरारी और हत्या सबका हिसाब अदालत के सामने आता है। अंततः धर्मा को उम्र कैद की सजा मिलती है। जेल का दरवाजा बंद हो जाता है और उसके पीछे छूट जाती हैं 3 स्त्रियां, उसकी विधवा बहन कमला, विजय की बहन लक्ष्मी और वे सारी जिंदगी जिन पर धर्मा तथा उनके दुश्मनों की हिंसा ने निशान छोड़ दिए। 3 साल बाद फिर कहानी एक लंबी छलांग लेती है। 3 वर्ष बीत चुके हैं। धर्मा बूढ़ा हो चुका है। अपनी उम्र कैद काटने के बाद वह जेल से बाहर आता है। 30 वर्ष बाद वह जिस दुनिया को छोड़कर गया था, वह पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन उसका अतीत नहीं बदला, बल्कि उसके पुराने पापों ने नई पीढ़ी में अपनी जड़ें जमा ली हैं। धर्मा जब वापस लौटता है, तो उसे सबसे पहले ऐसा सच पता चलता है जो उसे भीतर से हिला देता है। लक्ष्मी ने एक बेटे को जन्म दिया था और वह बेटा अब जवान हो चुका है। उसका नाम है मंगल। और सबसे विचित्र बात, वह बिल्कुल धर्मा की तरह दिखता है। इसलिए फिल्म में धर्मेंद्र ने 2 भूमिकाएं निभाई हैं, पहला धर्मा और फिर उसका बेटा मंगल। धर्मा ने 30 वर्ष जेल में बिताए, मगर बाहर उसका बेटा उसी रास्ते पर चल पड़ा जिससे धर्मा की जिंदगी बर्बाद हुई थी। मंगल भी एक खतरनाक अपराधी है। उसका नाम सुनकर लोग डरते हैं। वह ताकतवर है, बेहद आत्मविश्वासी है और किसी के सामने सिर नहीं झुकाना जानता। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मंगल उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा है जिनसे धर्मा 30 वर्ष पहले लड़ रहा था, गोरख और पारस। वे दोनों इतने वर्षों बाद भी अपराध की दुनिया में मौजूद हैं। समय ने उनके चेहरे बूढ़े कर दिए हैं, लेकिन लालच और अपराध नहीं बदले। अब उन्हें धर्मा के बेटे को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है। धर्मा के सामने मानो उसका सारा अतीत खड़ा है। वही ताकत, वही गुस्सा, वही कानून को चुनौती देने वाला स्वभाव और वही विश्वास की बंदूक से हर समस्या का हल किया जा सकती है। धर्मा पहली बार समझता है कि उसने केवल अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की थी। उसके लिए कर्मों की छाया उस बेटे तक पहुंच गई जिसने उसे पाला तक नहीं।
लक्ष्मी ने मंगल को अकेले बड़ा किया। उसके लिए मंगल केवल धर्मा की निशानी नहीं, उसका बेटा है। जिस बच्चे का जन्म उसके जीवन की सबसे दर्दनाक घटना से जुड़ा, उसी बच्चे से उसने एक माँ की तरह प्रेम किया। लेकिन अब उसे डर है कि मंगल का अंत भी अपने पिता जैसा न हो जाए। धर्मा जब इतने वर्षों बाद उसके सामने आता है, तो उनके बीच कोई साधारण पति पत्नी वाला पुनर्मिलन नहीं हो सकता। उनके बीच एक अतीत है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। धर्मा के लिए लक्ष्मी को देखना बहुत पीड़ादायक है, और मंगल को देखना उससे भी अधिक, क्योंकि वह उसके कारण उसी अपराध की दुनिया में धकेला गया है। कमला भी इन 30 वर्षों में बूढ़ी हो गई है। उसका पति विजय बहुत पहले मर चुका था। विजय और कमला का भी एक बेटा है, विक्रांत। विक्रांत अपने पिता या मामा धर्मा के रास्ते पर नहीं चला। वह बड़ा होकर सीबीआई इंस्पेक्टर बना है। कानून उसके लिए केवल नौकरी नहीं है। उसने बचपन से देखा है कि अपराध और बदला किसी परिवार को कितनी दूर तक तोड़ सकता है। अब उसे एक बड़ा काम सौंपा जाता है, अपराधी मंगल को पकड़ना। आदेश साफ है, मंगल को गिरफ्तार करना है, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े। लेकिन न विक्रांत ने कभी कल्पना की थी, न मंगल ने, कि जिस आदमी का पीछा करने वाले हैं वह कोई अनजान अपराधी नहीं है। वह उसी टूटे हुए परिवार की दूसरी शाखा है। मंगल धर्मा का बेटा है, विक्रांत धर्मा की बहन कमला का बेटा है, अर्थात दोनों रिश्ते से भाई हैं। विक्रांत और मंगल का सामना होता है। विक्रांत पुलिस अधिकारी है। उसके लिए मंगल की ताकत या नाम का कोई अर्थ नहीं। वह साफ कर देता है कि एक दिन मंगल के हाथों में हथकड़ी जरूर होगी। मंगल उसकी बात पर हंसता है। उसे अपनी ताकत पर इतना भरोसा है कि वह मानता है उसे पकड़ने वाला आदमी अभी पैदा नहीं हुआ। दोनों के बीच टकराव बढ़ जाता है। मंगल पुलिस को चकमा देता है। विक्रांत हर बार उसके और करीब पहुंचता है। वह केवल चोर पुलिस की दौड़ नहीं रह जाती। दोनों के स्वभाव भी एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। मंगल कहता है कि ताकत जिसके हाथ में है, दुनिया उसकी है। विक्रांत मानता है कि ताकत को कानून के सामने झुकना ही पड़ेगा, और दोनों को अभी अपने खून के रिश्ते का पूरा अर्थ समझ नहीं आया है। फिल्म के प्रचारित दृश्य भी विक्रांत की मंगल को हथकड़ी पहनाने की प्रतिज्ञा और मंगल की चुनौती को इस दूसरे हिस्से का बड़ा संघर्ष बनाते हैं। विक्रांत के साथ पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर किरण गुप्ता भी हैं। वह बहादुर और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं। किरण के पिता गुप्ता भी कानून से जुड़ रहे हैं। वह विक्रांत के साथ मंगल और उसके पीछे मौजूद बड़े अपराधी नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश करती है। मंगल को पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वह केवल किसी गिरोह का छोटा गुंडा नहीं, उस अपने दम पर वह पूरी ताकत रखता है। और दूसरी तरफ गोरख पारस जैसे लोग उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किरण की भूमिका इंस्पेक्टर किरण गुप्ता के रूप में तथा उसके पिता गुप्ता की भूमिका फिल्म की क्रेडिट में दर्ज है। मंगल की जिंदगी में इसी दौरान आती है रेशमा। रेशमा महफिलों में नाचती गाती है। अमीर लोग उसके सामने धन रखते हैं और मानते हैं कि हर चीज़ की कीमत होती है। रेशमा उन्हें समझाती है कि महफिल में नाचना और स्वयं को किसी के हाथ बेच देना दो अलग अलग चीज़ें हैं। मंगल की नज़र उस पर पड़ती है। अपने स्वभाव के अनुसार वह प्यार भी बड़ी सीधी और दबंग भाषा में व्यक्त करता है। उसे रेशमा पसंद है तो वह घुमा फिरा कर बात नहीं करता। वह लगभग ऐसे पेश आता है जैसे फैसला कर चुका हो कि यदि रेशमा चाहे तो वह उसे अपनी पत्नी बनाकर साथ रखेगा। लेकिन रेशमा मंगल से डरकर उसके सामने झुकने वाली नहीं है। यही बात मंगल को और आकर्षित करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच केवल आकर्षण ही नहीं, बल्कि वास्तविक लगाव बनने लगता है। रेशमा को मंगल के भीतर वह हिस्सा दिखाई देता है जो दुनिया के सामने बंदूक और गुस्से के पीछे छिपा रहता है, और वह मंगल की जिंदगी में ऐसी आवाज़ बनती है जो उसे बार बार याद दिलाती है कि हर लड़ाई दुश्मन को मारकर नहीं जीती जाती। रेशमा के महफिल वाले दृश्यों और मंगल द्वारा उसे जीवन साथी बनाने की इच्छा को फिल्म के उपलब्ध दृश्य सूचकों में प्रमुखता से दिखाया गया है। धर्मा की सबसे कठिन लड़ाई अब किसी दुश्मन से नहीं है। वह अपने बड़े बेटे मंगल को देखता है और उसमें अपने जवान स्वरूप को पहचानता है। 30 साल पहले
कोई धर्मा को समझाता कि उसकी हिंसा एक दिन उसकी और उसके बेटे की पूरी जिंदगी निगल जाएगी, तो शायद धर्मा हंस देता। पर आज वह वही बात मंगल को समझाना चाहता है। मगर मंगल क्यों सुने? जिस पिता ने उसे जन्म दिया पर कभी उसके जीवन में नहीं रहे, अचानक वह अधिकार मांगने आ गए कि मंगल के लिए क्या सही है और क्या गलत। और यही धर्मा की सजा है। वह अपने बेटे को अपराध से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन उसके पास नैतिक अधिकार बहुत कम है। मंगल उस दुनिया में खड़ा है जिसे धर्मा और गोरख पारस जैसे लोगों ने पिछली पीढ़ी में बनाया था। गोरख और पारस के लिए मंगल तब तक उपयोगी है जब तक वह उनके आदेश पर चलता रहे। लेकिन मंगल का स्वभाव अपने पिता जैसा है। वह किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे उसके और दोनों भाइयों के बीच टकराव होने लगता है। गोरख समझ जाता है कि जिस लड़के को उसने अपनी ताकत बनाया था, वही एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ विक्रांत लगातार उनके पूरे अपराधी नेटवर्क के करीब पहुंच रहा है। अब गोरख को पारस के लिए सबसे सुविधाजनक स्थिति यही होगी कि मंगल और विक्रांत एक दूसरे को खत्म कर दें। एक अपराधी कम हो जाए और एक ईमानदार पुलिस अधिकारी भी। पुरानी पीढ़ी की साजिश नई पीढ़ी के दो युवकों को आमने सामने खड़ा रख देती है। हालत आखिर उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां मंगल और विक्रांत की दुश्मनी जानलेवा बन जाती है। दोनों हथियार लेकर एक दूसरे के सामने हैं। पुराने हिसाब, पुलिस की कार्रवाई और गोरख पारस की साजिशें, उनके बीच इतनी नफरत भर चुकी है कि अब पीछे हटना नहीं चाहता कोई भी। लेकिन तभी परिवार का छिपा हुआ सच सामने आता है। उन्हें बताया जाता है कि वे दो अलग दुश्मन परिवारों के आदमी नहीं हैं। विक्रांत की माँ कमला मंगल के पिता धर्मा की सगी बहन है। जिस व्यक्ति पर विक्रांत गोली चलाने जा रहा है, वह रिश्ते से उसका अपना भाई है। और जिस पुलिस वाले को मंगल अपना सबसे बड़ा शत्रु मान रहा है, वह उस विजय का बेटा है जिसकी मौत ने कभी धर्मा के जीवन की दिशा बदल दी थी। यही फिल्म के दूसरे हिस्से का सबसे भावनात्मक मोड़ है। इस रिश्ते के खुलासे को फिल्म के उपलब्ध दृश्य में सीधे "जिसे तुम मारने जा रहे हो वह तुम्हारा भाई है" के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रेशमा भी समझ चुकी है कि यह लड़ाई जारी रही तो पुराने लोगों के पापों की कीमत फिर अगली पीढ़ी देगी। वह दोनों की दुश्मनी के बीच आती है। उसका उद्देश्य मंगल को पुलिस के हाथ बेच देना नहीं है। वह केवल उसके सामने से वह नफरत हटाना चाहती है जिसके कारण वह हर सामने वाले को दुश्मन मानने लगा है। वह मंगल को समझाती है कि गोरख और पारस को यही चाहिए था। मंगल और विक्रांत एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहें। अगर दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो असली अपराधी फिर बच जाएंगे। धीरे धीरे मंगल के सामने पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। रेशमा द्वारा दुश्मनी रोकने और सच सामने लाने वाला दृश्य फिल्म के क्लाइमैक्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मंगल पहली बार अपने पिता धर्मा की पूरी कहानी को अलग नज़र से देखता है। धर्मा ने भी कभी स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझा था। किसी ने उसकी बहन को चोट पहुंचाई, उसने हिंसा की। विजय ने उसके खिलाफ गवाही दी, उसने बदला लिया। उस बदले में उसने एक निर्दोष स्त्री पर हमला किया। फिर एक हत्या का जवाब दूसरी हत्या से लिया गया और अंत में 30 वर्ष उसे जेल में बिताने पड़े। धर्मा की हर प्रतिक्रिया उसे न्याय के करीब नहीं बल्कि बड़ी त्रासदी के करीब ले गई। मंगल समझने लगता है कि यदि वह भी इसी रास्ते पर चलता रहा तो कहानी केवल तीसरी पीढ़ी तक पहुंचेगी। यही फिल्म के नाम का अर्थ है। एक आदमी का किया हुआ पाप केवल उसी तक सीमित नहीं रहता। उसने ऐसी आंधी पैदा की जिससे उसकी बहन, लक्ष्मी, विजय, मंगल, विक्रांत सभी की जिंदगी को अपनी चपेट में ले लिया। अब मंगल और विक्रांत की दिशा बदलती है। उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी से बड़ा शत्रु सामने है, गोरख पारस और उनका अपराधी समाज। मंगल अब उनके लिए काम करने वाला आदमी नहीं रहना चाहता। वह विक्रांत को उद्देश्य शुरू होने से कानून तक पहुंचना था। गोरख और पारस अपने हथियारबंद लोगों के साथ अंतिम मुकाबले की तैयारी करते हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि अगर मंगल और विक्रांत एक साथ खड़े हो गए तो वर्षों से खड़ा उनका साम्राज्य बचना मुश्किल है। इसके बाद फिल्म अपने बड़े एक्शन क्लाइमैक्स में पहुंचती है। गोलियां चलती हैं, गुंडों और पुलिस के बीच संघर्ष होता है।
मंगल अपने पुराने साथियों के विरुद्ध खड़ा होता है। विक्रांत भी पूरी ताकत से अपराधी गिरोह पर हमला करता है। धर्मा के 30 साल पुराने दुश्मनों और नई पीढ़ी के बीच अंतिम हिसाब शुरू हो जाता है। एक एक करके गोरख पारस के आदमी परास्त हो जाते हैं। जिस गिरोह ने वर्षों पहले कमला को निशाना बनाकर यह कहानी शुरू की थी, उसी गिरोह की सत्ता अब उसी परिवार की अगली पीढ़ी के सामने टूटती है। फिल्म के प्रचारित क्लाइमैक्स दृश्यों में मंगल का गोरख के नेटवर्क से सीधा हिंसक टकराव और अंतिम पुलिस कार्रवाई दिखाई गई है। गोरख और पारस की ताकत टूट जाने से मंगल का अपना अतीत नहीं मिट जाता। वह चाहे अंतिम लड़ाई में सही पक्ष में खड़ा हो, लेकिन पहले उसने अपराध किए हैं। और विक्रांत केवल उसका रिश्तेदार नहीं, वह एक पुलिस अधिकारी भी है। दोनों के सामने वही सवाल आता है जो पूरी फिल्म में बार बार उठता रहा, क्या रिश्ते कानून से ऊपर हो सकते हैं? धर्मा की जिंदगी इसी गलती का उदाहरण थी। उसने हर बार स्वयं तय किया कि दोषी कौन है और किसे सजा मिलनी चाहिए। परिणाम सामने है। विक्रांत वही चक्र दोहराना नहीं चाहता। मंगल भी अब केवल भागते रहने को जीत नहीं मानता। फिल्म के अंतिम हिस्से में फिर हथकड़ी का वही प्रतीक लौटता है जिससे दोनों की दुश्मनी शुरू हुई थी। शुरुआत में मंगल गर्व से मानता था कि कोई उसे हथकड़ी नहीं पहना सकता। अंत तक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब सवाल यह नहीं कि विक्रांत मंगल को ताकत से पकड़ सकता है या नहीं। सवाल यह है कि मंगल अपने किए कर्मों का सामना करने के लिए तैयार है। और वही पिता और बेटे के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। धर्मा कानून से भागता रहता था। मंगल को एक मौका मिलता है कि वह उस गलती को दोहराने की बजाय अपने अपराधों की जिम्मेदारी स्वीकार करे। फिल्म के अंतिम दृश्य की उपलब्धि मंगल और हथकड़ी के इसी संघर्ष पर केंद्रित है। पाप की आंधी आखिर में केवल गैंगस्टर और पुलिस की कहानी नहीं रह जाती। यह एक ऐसे आदमी की कहानी बन जाती है जिसका एक गलत फैसला 3 दशकों तक पूरे परिवार का पीछा करता रहा। धर्मा स्वयं अपराधी था। अपनी बहन से प्रेम करता था। जब बहन को चोट पहुंची तो उसने गुस्से से न्याय लिया। फिर बदला लेते लेते वह उस सीमा को पार कर गया जहां स्वयं भी उन लोगों जैसा बन गया जिनसे वह नफरत करता था। उसने विजय से बदला लेने के लिए उसकी बहन को चोट पहुंचाई और उसी अपराध से उसके परिवार, उसके बेटे, सभी को जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। उसकी बहन कमला का बेटा विक्रांत कानून का अधिकारी बना और 30 वर्ष बाद धर्मा के पाप ने उसके अपने बेटे और भांजे को एक दूसरे के सामने बंदूक लेकर खड़ा कर दिया। यही फिल्म की सबसे बड़ी विडंबना है। धर्मा सोचता था कि हिंसा से वह अपने परिवार की रक्षा करेगा, लेकिन उसी हिंसा ने उसके परिवार को अगली पीढ़ी तक तोड़ दिया। अंत में मंगल और विक्रांत को मौका मिलता है कि वे अपने बड़ों से नफरत को विरासत में लेने से इनकार करें। गोरख और पारस की ताकत समाप्त होती है। पुरानी दुश्मनी का सच सामने आने लगता है और धर्मा को अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में यह एहसास होता है कि आदमी द्वारा किया गया पाप केवल उसी को नहीं जलाता, उसकी आंधी उन निर्दोष लोगों तक भी पहुंचती है जिन्होंने वह पाप कभी किया ही नहीं था। इसलिए फिल्म का नाम है पाप की आंधी।